दोस्तों, एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती है, पर उन्हीं तीलियों में से कोई भी एक तीली पूरे जंगल को जला सकती है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में हजारों विचारों की हलचल होती है, पर उनमें से कोई भी एक नकारात्मक विचार हमारे हजारों सपनों को सच होने से रोक सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका अपने माँ बाप से बुरी तरह से झगड़ा हो गया हो, आपके सबसे करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया हो, या आपके बॉस ने आपको बुरी तरह से फटकार लगाई हो और आप गुस्से में सड़क पर चले जा रहे हो। आपके दिमाग में सिर्फ वही बातें गूंज रही हैं और वही तीन चेहरे आपकी आंखों के सामने मंडरा रहे हो। आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा है और अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आपको टक्कर मार देता है। एक झटके के साथ आपकी नींद खुलती है और आप ये देखते हैं कि आप पसीने से भीगे हुए हैं, दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और सांसें बहुत तेज चल रही हैं। आप बहुत घबराए और डरे हुए हैं और कुछ ही सेकंड्स के बाद आप ये रियलाइज करते हैं कि आप एक डरावना सपना देख रहे हैं और जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो सच नहीं है। और जैसे ही आप ये रियलाइज करते हैं, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। दोस्तों, सोच कर देखिए कि एक सपना जो एक तरह से हमारे अनकॉन्शियस माइंड की कल्पना है, हमारे शरीर पर, हमारे दिल और दिमाग पर इतना असर डालता है कि हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो जीते जागते जो हम सोचते हैं उसका हमारे दिल और दिमाग पर कैसा असर होता होगा। वो कहते हैं ना कि हमेशा अपनी सोच को संभालो, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम बोलते हो और जैसा तुम बोलते हो वैसा ही काम भी करते हो और यही काम तुम्हारी आदत बन जाते हैं और तुम्हारी आदतों से तुम्हारे चरित्र का निर्माण होता है और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी नियति का निर्धारण करता है। अगर हम जिंदा हैं तो जीवन में कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और जो भी हो रहा है हम उससे बच नहीं सकते हैं, हमें सामना करना ही पड़ेगा। भागना कोई सलूशन नहीं है और भागना भी चाहेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई परेशानी न हो। जीत और हार दोनों आप पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सलूशन नहीं है। नकारात्मक विचारों का भी सलूशन है। जब भी कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ होती है या हम परेशानी में होते हैं तो नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं। ये नकारात्मक विचार हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों पर भी बुरा असर डालते हैं। ये कभी हमें ग्रो नहीं करने देते। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए और मन को शांत रखने के लिए अक्सर हम खुद को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। हम म्यूज़िक सुनने लगते हैं, घूमने के लिए निकल जाते हैं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं। मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पर ये सब परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। हमें नकारात्मक विचारों से बचने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है थॉट्स और रियलिटी में फ़र्क समझ पाने से। परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है ये समझने से कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमें लगता है वही सही है, ये कोई ज़रूरी नहीं। और जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारी कल्पना है, हमारे मन का वहम है, वो सच नहीं है, तो तुरंत हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स अपने आप दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको एक डरावने सपने का एग्जाम्पल दिया कि कैसे ये रियलाइज़ करते ही कि आप एक सपना देख रहे थे, आप नॉर्मल हो जाते हैं। और इसीलिए हर सिचुएशन में दिमाग शांत रखने के लिए सबसे पहले खुद से ये सवाल कीजिए कि जो भी आप सोच रहे हैं क्या वो वाकई में सच है, क्या वाकई में आपका बड़ा नुकसान हो गया है, या आप लुट गए हैं, या आप बर्बाद हो गए हैं, या किसी और वजह से आपने ऐसा मान लिया है कि आप बर्बाद हो गए हैं। क्या कोई और ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ हो जैसा आपके साथ हुआ है? क्या हर वो इंसान इसी तरह से बर्बाद हो गया है? पूछिएगा ये सवाल खुद से। आपको बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि समय के साथ लोग ऐसी नकारात्मकता से बच निकलते हैं। बस इतना है कि कोई समझने में ज़्यादा वक्त लेता है और कोई समय रहते संभल जाता है। वो दिमाग शांत रखता है और नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देता है। इसीलिए
ठान लीजिए कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे। जिस पल भी आपने ये मान लिया कि आप में काबिलियत है, आप अपनी सोच को बदल पाएंगे और एक सकारात्मक जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने अभी तक देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको भी मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय पर मिल सके। मैं फिर आऊँगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों के साथ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।